डॉक्टर भट्ट की तरफ से आप सभी को सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण और पैथोफिजियोलॉजी की चर्चा करेंगे, जो मधुमेह से संबंधित एक गंभीर जटिलता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी तंत्रिका क्षति है जो उच्च रक्त शर्करा के लंबे समय तक बने रहने के कारण होती है। यह मुख्य रूप से परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पैरों में भी 24 घंटे सुई चुभने जैसा दर्द, जलन या सुन्नपन, नमनेस रहता है? क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के 90% से ज्यादा मरीज नसों की इस गंभीर बीमारी यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी से परेशान हैं? लोग सालों तक दवाइयां खाते हैं लेकिन सही समाधान नहीं मिल पाता। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस असहनीय दर्द से जूझ रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बिना किसी गुमराह करने वाले दावों के मेडिकल साइंस के आधार पर इसका असली और सटीक इलाज जानेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में मुख्य रूप से चयापचय विषाक्तता शामिल है। अतिरिक्त ग्लूकोज तंत्रिका कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे संरचनात्मक तनाव और क्षति होती है। चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस के अनुसार एक बार जब नसें पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं तो उन्हें 100% पहले जैसा रिवर्स नहीं किया जा सकता। सच्चा समाधान, लेकिन घबराएं नहीं। सही इलाज और लाइफस्टाइल से इस बीमारी को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोका जा सकता है और आपके दर्द को 95% तक खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर भट्ट की तरंग CHIKITSA, PE, DHATISE न्यूरोपैथी ठीक कर सकते हैं। चयापचय विषाक्तता के 3 मुख्य घटक सॉर्बिटोल संचय, एजेस का निर्माण और PKC सक्रियण हैं। ये सभी तंत्रिका क्षति और सूजन में योगदान करते हैं। न्यूरोपैथी के असली कारण का इलाज रूट कॉज डायबिटीज नियंत्रण। भारत में न्यूरोपैथी का सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड शुगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है। जब तक शुगर लेवल सामान्य नहीं होगा, कोई भी थेरेपी नसों को ठीक नहीं कर सकती। विटामिन की कमी, शरीर में विटामिन B12, B6 और विटामिन D की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट्स लेना बेहद जरूरी है। न्यूरोवास्कुलर इस्कीमिया रक्त वाहिकाओं, जिन्हें वासा नर्वोरम कहा जाता है, में क्षति के कारण तंत्रिकाओं में ऑक्सीजन की कमी है। ये तंत्रिका फाइबर को नष्ट कर देता है। ऑक्सीडेटिव तनाव और इस्कीमिया श्वान कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर डीमाइलिनेशन का कारण बनते हैं। माइलिन के नुकसान से तंत्रिका संकेत धीमे हो जाते हैं, जिससे सुन्नता और दर्द होता है। अब हम डायबिटिक न्यूरोपैथी और आहार पर ध्यान देंगे। सही पोषण तंत्रिका मरम्मत और रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन सूजन कम करता है और विशेष पोषक तत्व क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत करते हैं। नसों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में विटामिन B-12, अल्फा लिपोइक एसिड और ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल है। ये दर्द को कम करने और मरम्मत में मदद करते हैं। 4 स्टेप सटीक समाधान, द 4 स्टेप सोल्यूशन। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर इन मुख्य 4 स्टेप्स पर काम करते हैं। स्टेप उपाय का नाम है कैसे काम करता है। 1 सख्त शुगर कंट्रोल, HbA1c <7। ये सबसे पहला और मुख्य उपाय है। शुगर काबू में रहने से नसों का डैमेज होना धीमा या रुक सकता है। 2 मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यूरोपैथिक ड्रग्स, सामान्य पेनकिलर इस दर्द में काम नहीं करते। डॉक्टर की सलाह पर गिमेनमा गोल्ड प्लस एडवांस जैसी दवाएं ली जा सकती हैं। दैनिक आहार में लो ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज और फाइबर युक्त चीजें शामिल करें। साथ ही सूजन रोधी विकल्प जैसे हल्दी और स्वस्थ वसा का सेवन करें। न्यूरोपैथी के लिए सुपरफूड्स में एंटीऑक्सीडेंट बेरीज, मेवे और बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। ये नसों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। विटामिन B-12 एक महत्वपूर्ण तंत्रिका रक्षक है। मेटफॉर्मिन के उपयोग से इसकी कमी हो सकती है। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाएं और आवश्यक होने पर सप्लीमेंट लें। 3 नसों का पोषण, सप्लीमेंट्स नसों की रिकवरी के लिए मेथिलकोबालामीन, विटामिन B12, अल्फा लिपोइक एसिड, एले और बेनफोशिमीन मददगार हो सकते हैं। 4 फुट केयर और थेरेपी। फुट केयर, पैरों को रोज गुनगुने पानी से धोएं, मॉइस्चराइज करें और नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए रोज वॉक या फिजियोथेरेपी करें। शर्करा और रिफाइंड कार्ब्स, शराब, ट्रांस फैट्स और प्रोसेस्ड फूड से सख्त परहेज करें। ये सभी न्यूरोपैथी के लक्षणों को बढ़ाते हैं। अंत में डायबिटिक न्यूरोपैथी से लड़ने के लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें आहार के अलावा नियमित व्यायाम, उचित पैर की देखभाल, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन शामिल है। जीवन शैली में बदलाव, पैरों की देखभाल। न्यूरोपैथी के मरीजों को पैरों में चोट या छाले का पता नहीं चलता। रोज पैरों की जांच करें और आरामदायक जूते पहनें। नुकसानदेह चीजों से दूरी। धूम्रपान, स्मोकिंग और शराब, अल्कोहल नसों को और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे पूरी तरह परहेज करें। पौष्टिक आहार, अपने भोजन में हरी सब्जियां, नट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड को शामिल करें।
अगले खंड में हम उन हानिकारक खाद्य पदार्थों पर ध्यान देंगे जिनसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीजों को पूरी तरह से बचना चाहिए। अस्वस्थ आहार नसों के लिए खतरनाक है क्योंकि उच्च शर्करा ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करती है। जंक फूड में मौजूद एजेस नसों की संरचना को नष्ट करते हैं। न्यूरोपैथी के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। रिफाइंड शुगर जो रक्त शर्करा में अचानक उछाल लाती है, ट्रांस फैट्स जो खतरनाक सूजन को बढ़ाते हैं, और शराब जो सीधे तंत्रिका कोशिकाओं को मारती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद ब्रेड और पास्ता को हटा दें क्योंकि वे तुरंत ग्लूकोज में बदल जाते हैं। प्रोसेस्ड मीट भी सख्त मना है क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को कड़ा करते हैं। मीठे पेय में मौजूद लिक्विड शुगर नसों को सीधा नुकसान पहुंचाती है। डीप फ्राइड फूड्स में एक्रिलामाइड और खराब वसा बनती है। पैकेट बंद स्नैक्स में छिपी हुई चीनी और ट्रांस फैट होते हैं। शराब डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीजों के लिए पूर्णतः वर्जित होनी चाहिए। ये सीधे नसों को विषाक्त करती है और आवश्यक तंत्रिका रक्षक पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीजों के लिए अतिरिक्त चीनी का सुरक्षित स्तर 0 है। किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले पोषण लेबल ध्यान से पढ़ने की आदत डालें। आप जो खाते हैं वो या तो आपकी नसों की मरम्मत कर रहा है या उन्हें नष्ट कर रहा है। आज ही हानिकारक खाद्य पदार्थों को छोड़कर अपनी नसों को सुरक्षित करें। परहेज ही बचाव है। अब हम डायबिटिक न्यूरोपैथी और कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे जिम्नेमा गोल्ड, लिवर प्लस, अश्वगंधा और मल्टीविटामिन्स। आयुर्वेदिक औषधियाँ मधुमेह प्रबंधन में उपयोगी हैं। ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और तंत्रिका सूजन को कम करने में सहायक हो सकती हैं। इन्हें पूरक चिकित्सा के रूप में देखा जाना चाहिए। जिम्नेमा, जिसे गुड़मार कहा जाता है, आंतों में शुगर के अवशोषण को कम करता है और इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करता है। लिवर सपोर्ट सप्लीमेंट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। अश्वगंधा तनाव हार्मोन कम करता है और सूजन तथा दर्द को शांत करता है। मल्टीविटामिन्स, विशेष रूप से B12, क्षतिग्रस्त नसों की सुरक्षात्मक परत को दोबारा बनाने के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी सावधानी हाइपोग्लाइसीमिया है। यदि आप शुगर कम करने की एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं तो इन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लें। निष्कर्ष ये है कि ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट सपोर्टिव केयर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उचित मार्गदर्शन में ही लिया जाना चाहिए। जिम्नेमा और लिवर प्लस जैसी जड़ी बूटियों का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाना और न्यूरोपैथी के मूल कारणों को संबोधित करना है। अश्वगंधा मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करके न्यूरोपैथी के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नसों की क्षति को रोकने और पुनर्जीवित करने के लिए पोषण संबंधी सहायता और चिकित्सा मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अगले खंड में हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के निदान के चरणों और इसके उपचार की चर्चा करेंगे। निष्कर्ष के रूप में डायबिटिक न्यूरोपैथी को रोकने और प्रबंधित करने के लिए रक्त शर्करा का कड़ा नियंत्रण और एक सक्रिय जीवन शैली सबसे प्रभावी उपाय है। आपका सक्रिय दृष्टिकोण उचित आहार और स्वास्थ्य देखभाल टीम से नियमित परामर्श तंत्रिका स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होगा। इस वीडियो में उपयोग किए गए सभी चित्रों के स्रोतों को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है।